वेलकम टू माय चैनल सुप्रीम वैल्यूज़। मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरोज़ ब्लैक पैंथर क्यों है। इसका सारा कंट्रीब्यूशन मैं देता हूँ एवेंजर अर्थ माइटिएस्ट हीरोज़ कार्टून को और MCU मूवीज़ को। लेकिन ब्लैक पैंथर बहुत ही अंडररेटेड है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्वल कैरेक्टर्स जैसे एंट मैन और वांडा। लेकिन ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आज मैं यही बताने वाला हूँ कि क्यों। तो वीडियो एंड तक देखिएगा जिसमें मैं बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ अभी तक जो मूवीज़ में उतनी हाईलाइटेड नहीं हुई है ब्लैक पैंथर के बारे में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ब्लैक पैंथर की ओरिजिन सब जानते ही हैं, जो हमें मूवी में देखा था। उसमें एनर्जी ऑब्जर्विंग सूट जो हर किसी को अमेजिंग लगा था, क्योंकि उस सूट में पर्पल ग्लो करती थी और नैनोटेक से वो तुरंत ही तचाला का सूटअप कर लेता था। साथ ही उसकी स्पीड किसी एथलीट से कम नहीं थी और वो सबको किंग के तरह लीड कर लेता था। ब्लैक पैंथर कॉमिक्स में आयरन मैन को भी टक्कर दे चुका है। वैसे तो आयरन मैन का भी फ़ैन है, बहुत लोग हैं, मैं भी उसका फ़ैन हूँ और बहुत लोग को पसंद आता है स्पेशली एंड गेम के बाद। तो एक बार मुझे याद है मैंने देखा था जब अल्ट्रॉन आयरन मैन के सभी सूट्स को कंट्रोल कर एवेंजर्स पर टक्कर कर देता है, तो ब्लैक पैंथर उन सभी सूट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पावर्स के साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसमें हमें देखने मिलता है कि ब्लैक पैंथर के पास मिस्टिक वाइब्रेनियम वेपन्स तो हैं ही, साथ में मोशन एंड थर्मल डिटेक्टर भी है, जिससे वो आयरन मैन के हाईटेक गायब होने वाले सूट को भी देख सकता है। जिसका मतलब है कि अगर एवेंजर्स पर छुपके से भी अगर कोई हम अटैक करने की कोशिश करता है तो ब्लैक पैंथर को पता चल जाएगा, जो हमें उस कई बार सीरीज़ में देखने के लिए मिला भी है। और इसमें हमने देखा भी है कि अल्ट्रॉन ब्लैक पैंथर के सूट को की बहुत ही बुरी तरीके से हालत भी कर देता है एक बार, जो कि और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लैक पैंथर अपनी टेक्निक्स का यूज़ उस अल्ट्रॉन आर्मर्स पर करता है, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि वो किस तरीके से उसने अटैक किया है। और हमें ब्लैक पैंथर मूवीज़ में तो उतना अच्छा नहीं दिखा है। जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को इतनी अच्छी टक्कर दी थी, वहाँ वो एक ही बार में गिर गया था। खैर शायद आगे चल के उसे मूवीज़ में कुछ इम्पोर्टेंस मिले अगर वो कुछ अच्छी पावर्स दिखाए। मुझे सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर बहुत अच्छा लगा था कि उसकी पावर्स थी और वो बहुत ही बड़े तरीके से अच्छा से एकदम इंट्रोड्यूस हुआ था। और मुझे लगा भी था कि उसकी पावर अभी और बढ़ेगी, वो और ही धीरे धीरे ताकतवर होते जाएगा, पर वो तो अभी जैसा उस टाइम पे था वैसा ही हो गया है, उल्टा धीरे धीरे थोड़ा सा कमज़ोर भी होने लगा है। शायद मतलब सिविल वॉर में वो बहुत ही ज़्यादा लगता था उसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल है, शायद बदले ने उसे ताकत उसकी बढ़ा दी होगी, इसलिए हमें सिविल वॉर में ज़्यादा लगा, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में उतना ज़्यादा नहीं। पर जहाँ तक मुझे पता है कि ब्लैक पैंथर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने बहुत सारे एवेंजर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर में से भी एक है और वो बहुत ही पावर के साथ लोगों से लड़ाई करने की हिम्मत रखता है और बहुत ही बड़े बड़े विलन से भी मतलब लड़ाई करने से वो डरता नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर अब बहुत लोग कह सकते हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो थॉर के सामने भी टिक जाएगा। तो मुझे भी लगता है, मैं भी मानता हूँ कि थॉर गॉड है, मतलब कि वही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। पर आपको एक सरप्राइज़ देने की बात बताने वाला हूँ। पर पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर के जंपिंग स्किल्स के पे। तो जैसे हल्क जंप करके दूर तक जाता है और बड़े बड़े डिस्टेंस पार कर सकता है, वैसे ही ब्लैक पैंथर भी अपने फ्लाइंग जंप्स करता है और वो निंजा के तरह दीवार पर भी चल सकता है और उन पे चिपक भी सकता है अपने क्लॉज के हेल्प से, और वो हर तरह की वेपन्स को भी यूज़ कर सकता है। और अभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा मास्टरिंग भी कर सकता है किसी भी ज़्यादा टेक्निक में। और साथ ही अगर उसको
सही मायने में कोई फ़ायदा दिलाता है तो वो है उसके क्लॉज़ उस जिनसे वो हर हार्ड से हार्ड मेटल को भी वोल्वरिन की तरह काट सकता है। तो अब अगर आ जाए ब्लैक पैंथर वर्सेस थॉर पे, तो वो उसे पावर से तो नहीं हरा पाएगा, पर मतलब कहीं पे भी उसके क्लॉज़ काम आ सकते हैं बहुत ही जगह पर लोगों के करने पे। पर उसके पास जो हाईटेक वकांडा के ट्रैप हैं उससे भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है बहुत सारे विलन्स में, अपने वकांडा के सूट से, अपने इंटेलिजेंस से, जिसने ब्लैक पैंथर ने वो खुद ही बनाए हैं, और वो कई लोगों को भी टक्कर दे सकता है मतलब। और ब्लैक पैंथर डीसी के बैटमैन की तरह भी काफ़ी दिखता है, और उनमें एक सिमिलैरिटी भी है कि वो दोनों बिलियनर हैं और वो दोनों अनगिनत फाइटिंग टेक्निक में माहिर हैं। तो अब शायद कुछ लोग का भी ब्लैक पैंथर फेवरेट हो गया होगा, और कुछ ने एवेंजर्स एनिमेटेड को भी फिर से देखने का सोचा होगा, जिसमें हमें ब्लैक पैंथर दिखेगी। तो ब्लैक पैंथर के बारे में मैं तो बहुत सारी चीज़ नहीं जानता था, हाँ, पर आप लोग अब जान चुके हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम बस कुछ मत करना, सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी, और कमेंट भी, और शेयर भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।